मेरा इस वीडियो के जरिए एफटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन है कि आप पूर्व सैनिकों की तरफ देखें। सरकार के खजाने में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लड़ाई के दौरान, फील्ड के दौरान, सीआई ऑप्स के दौरान, हाई एल्टीट्यूड के दौरान एक सैनिक ने अपना अंग गंवाया है, शरीर को क्षति पहुंचाई है, और उस क्षति की पूर्ति के लिए यदि रक्षा मंत्रालय 4-5 हज़ार रुपये महीने नहीं दे सकता तो रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों की पेट पे लात मार रहा है। और उस पूर्व सैनिकों की पेट पे लात मारने से बचाने के लिए न्याय व्यवस्था आगे आ सकती है, वो अपने फैसलों पे अडिग रह सकती है। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स यानी 21 सितंबर 2023 से डिसेबिलिटी एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन के नियम का कायाकल्प हो चुका है। सरकार पूरे नियम को ख़त्म करके 21 सितंबर से नया नियम ला चुकी है और नए डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों के आधार पर किसी भी सैनिक को आगे जाकर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब सरकार जिन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के नाम पर लगातार राजनीति करती है, जो वॉर हीरोज है, वॉर वेटरन्स है, वो वॉर वेटरन्स अब मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने सरकार से सीधी मांग कर दी है कि आप जो नया इंटाइटलमेंट्स रूल लेके आए हैं उसको तुरंत प्रभाव से वापस लो। देखिए, खबर 16 जनवरी 2024 की है, हिंदुस्तान टाइम्स की। इस खबर के मुताबिक वार वेटरन्स विथ डिसेबिलिटीज आस्क फॉर इमीडिएट रिवोकेशन ऑफ एमओडी ऑर्डर्स, यानी जितने भी वॉर हीरोज है उन्होंने रक्षा मंत्रालय के डिसेबिलिटी पेंशन के 21 सितंबर 2023 के नियम को तुरंत वापस लेने के लिए भारत सरकार को आह्वान कर दिया है। द एसोसिएशन has said that the Department of Ex-Servicemen Welfare of the Ministry of Defense has reopened cases against war disabled veterans, widows of armed forces and other pensioners। जैसा कि हाल ही में एक दो खबर आई है जहां पे हाई कोर्ट ने एमओडी के अधिकारियों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोकने का मन बनाया है, क्योंकि जितने भी जो भूतपूर्व सैनिक है, वॉर विडोज है, वॉर हीरोज है, उनके अगेंस्ट रक्षा मंत्रालय हाई कोर्ट्स में पेटिशंस को चुनौती दे रहा है, रिव्यू पेटिशन फाइल कर रहा है कि हम इन वॉर हीरोज को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देना चाहते हैं। तो अब जो वॉर हीरोज वेटरन एसोसिएशन है उन्होंने एमओडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम पूरी खबर समझेंगे, इस खबर को आप पूरी समझें और इस अभियान में आप भी सहयोग दें। द डिसेबिलिटी वार वेटरन्स इंडिया यानी DIWAVE हैज़ रेज्ड सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग द री-इनिशिएशन ऑफ मासिव लिटिगेशन by the Ministry of Defense against war veterans with disabilities and has asked the MOD and Law Ministry to revoke the incentive and ill-convenienced order immediately। ये उसी ऑर्डर की बात कही जा रही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 21 सितंबर 2023 का। देखिए आगे क्या कहा है। इन ए स्टेटमेंट इश्यूड बाई DIWAVE President Captain N.K. Mahajan on Monday, which coincide with Veterans Day, the association has said that the Department of Ex-Servicemen Welfare of MOD has reopened cases against war disabled veterans, widows of armed forces and other pensioners. The litigation involves cases that were previously decided in favor of the veterans by various benches of the Armed Forces Tribunal। यानी ऐसे केसेस जिनके ऊपर फैसले आ चुके हैं और उन फैसलों के बाद ये फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए हाँ कहा, ऑर्डर पेंशनर्स के हक में दिया और वो पेंशनर्स आज पेंशन भी ले रहे हैं। लेकिन उसी तरीके के मामले 21 सितंबर 2023 के बाद में, नया रूल आने के बाद में जो मामले आ रहे हैं उनके ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना किया जा रहा है। और 21 सितंबर 2023 से पहले भी जो एफटी के डिसीजंस हो रखे हैं, समान डिसेबिलिटी एलिमेंट और समान डिसेबिलिटी पेंशन के आधार पर, सेम डायग्नोसिस के आधार पर,
तो उनको भी रक्षा मंत्रालय अपने अधिकारियों के जरिए और कमांड हेडक्वार्टर्स के जरिए कंसर्न हाई कोर्ट्स में चुनौती दिलवा रहा है। और इसी को लेकर जो वॉर वेटरन्स एसोसिएशन है उन्होंने अब हल्ला बोल दिया है। आगे हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए महाजन जी ने कहा कि देयर इज ए लेटर फ्रॉम द मिनिस्ट्री इन अक्टूबर विच हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक। यानी सितंबर में इंटाइटलमेंट रूल आया और अक्टूबर में रक्षा मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने सभी कमांड हेडक्वार्टर को एक लेटर जारी किया जिसको कि पब्लिकली आउट नहीं किया। कॉन्फिडेंशियल लेटर था ये। इसमें 10 तरीके के अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और कहा कि इस प्रकार की कैटेगरी में यदि कोई भी पूर्व सैनिक आता है जो डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर यदि एफटी का डिसीजन आ भी चुका है और आगे भी यदि एफटी में कोई रिट फाइल करता है तो उन सबको रोकना है। डिसेबिलिटी पेंशन किसी भी हाल में नहीं देनी है। कमांड हेडक्वार्टर्स को कह दिया कि आप सभी केसेस के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करो। द डायरेक्टिव विद इन द लेटर मेंशन्ड इंस्ट्रक्ट्स द रीओपनिंग ऑफ ऑल केसेस anticipating a significant increase in their number. Notably, the defense minister had explicitly stated in 2014 a commitment to not contest the rulings of the FT, High Court or Supreme Court. However, there is a current defiance of this stance. Presently, 2 cases are actively progressing in the Punjab and Haryana High Court. यानी 2014 में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हम एफटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन अब वो पलट चुके हैं, पलटी मार चुके हैं और हर एक केस को वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। 2 मेजर केसेज है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभी चल रहे हैं, जिसमें एक केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय एफटी के आदेश को क्यों नहीं मान रहा है और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, 10 लाख रुपए का जुर्माना क्यों ना ठोका जाए। इसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। देखिए आगे क्या लिखा है। सेक्रेटरी ऑफ DIWAV लेफ्टिनेंट जनरल VK कोटनाला सेड दैट द मिनिस्ट्री हैज टेकन दिस स्टेप टू डिले द पेमेंट्स दैट आर टू बी मेड बाय द कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट एंड विल कोज हरासमेंट एंड फटीग अमंग वार वेटरन्स विथ ए डिसेबिलिटी। यानी रक्षा मंत्रालय चाह रहा है कि जो पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन देनी है उसमें किस प्रकार डिले किया जाए और उसी का एक ये उदाहरण है। ही सेड द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दीज मेजर्स टू फाइल द काउंटर एफिडेविट ऑन द केसेज एंड पीपल हु हैव वुन दीज केसेज आर वेरी एज्ड। दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री टू डिले द पेमेंट्स टू बी मेड बाय द CDA। यानी इनके ऊपर जजमेंट पहले से आ चुके हैं लेकिन रक्षा मंत्रालय इनको डिले करवाना चाह रहा है। अपॉन इंक्वायरी इफ द MOD हैज रेस्पोंडेड टू द एसोसिएशंस कंसर्न, कोटनाला रेस्पोंडेड दैट नन ऑफ द कंसर्न्स हैव येट बीन एड्रेस्ड डिस्पाइट मल्टीपल लेटर्स सेंट टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कोटनाला जी ने कहा है कि हमने कई लेटर राजनाथ सिंह जी को भेज दिए हैं लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला है। इससे पहले 2014 में कहा था सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हम भूतपूर्व सैनिकों की जो डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं उन मामलों में किसी भी मामले में हम जो याचिका है, पुनर्विचार याचिका है या एफिडेविट है, काउंटर एफिडेविट है, वो फाइल नहीं करेंगे। 2018-19 तक ये चलता रहा। उसके बाद सरकार को जैसे ही लगा कि भूतपूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उन्होंने 2023 में ये डिसाइड कर लिया कि अब भूतपूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी है और हर एक केस को हाई कोर्ट में चुनौती देनी है। अब गेंद एफटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। यदि वो चाहते हैं कि उनके द्वारा जो दिया गया न्याय है वो असली पूर्व सैनिकों को मिले और पूर्व सैनिकों को असलियत में मिले, ऑन ग्राउंड मिले, तो उनको सोचना होगा कि उनके दिया गए फैसलों को MOD क्यों चैलेंज कर रहा है। यदि एफटी ने जो फैसला दे दिया उस फैसले को हाई कोर्ट भी बरकरार रखे और सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखें, तब रक्षा मंत्रालय इस प्रकार की जो पुनर्विचार याचिकाएं दायर करने के लिए रुक सकता है, थम सकता है। नहीं तो रक्षा मंत्रालय के हौसले बढ़ जाएंगे। यदि किसी भी एक केस में हाई कोर्ट एफटी के फैसले को पलट देता है तो फिर रक्षा मंत्रालय रुकने वाला नहीं है
और भूतपूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन देने वाला नहीं है। आगे जाके फ्यूचर में ये डिसेबिलिटी पेंशन नाम का कंसेप्ट ही रक्षा मंत्रालय खत्म करना चाह रहा है। इसलिए मेरा इस वीडियो के जरिए एफटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन है कि आप पूर्व सैनिकों की तरफ देखें। सरकार के खजाने में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लड़ाई के दौरान, फील्ड के दौरान, सीआईओप्स के दौरान, हाई एल्टीट्यूड के दौरान एक सैनिक ने अपना अंग गंवाया है, शरीर को क्षति पहुंचाई है, और उस क्षति की पूर्ति के लिए यदि रक्षा मंत्रालय 4-5 हज़ार रुपये महीने नहीं दे सकता तो रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों की पेट पे लात मार रहा है। और उस पूर्व सैनिकों की पेट पे लात मारने से बचाने के लिए न्याय व्यवस्था आगे आ सकती है, वो अपने फैसलों पे अडिग रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टैंडर्ड रूलिंग और पॉलिसी बनाने के लिए आदेश दे दिया, लेकिन उन रूल्स और पॉलिसी को रक्षा मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर में अभी तक शामिल नहीं किया है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें और उन रूल्स और पॉलिसी को, जो नए रूल आए हैं, उनको कैंसिल करवा के जो एग्जिस्टिंग रूल है उनमें शामिल करवाएं, ताकि भूतपूर्व सैनिकों को और वॉर हीरोज को उनका असली सम्मान मिल सकें। यही है सम्मान, इसके अलावा सरकार कुछ नहीं दे सकती। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू द आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल अफसर, जिसमें पहले एक सीएजी ने मुद्दा उठाया था कि 40% ऑफिसर्स है वो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ आते हैं, और उसी का परिणाम ये है कि ये अब जेसीओ और जवानों के ऊपर गाज आके गिरी है। यानी केग ने मुद्दा ऑफिसर्स के लिए उठाया और अब मुद्दा पलट के आ गया जेसीओ और जवानों के ऊपर। ऑफिसर्स को वैसे ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन जो 4,000 करोड़ रुपए बचाने हैं वो जेसीओ और जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन ना देकर एमओडी बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। यानी कथनी और करनी में अंतर आ चुका है। जेसीओ जवानों को समझना होगा और एसोसिएशन का साथ देना होगा, ताकि जो 21 सितंबर 23 का नया नियम आया है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, उसको चैलेंज किया जा सके, सरकार से मांग की जा सके और तुरंत प्रभाव से उसको रद्द किया जा सके। आप यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपसे जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.